बच्चों सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं न्यू वर्ड से। फर्स्ट वन इज बुलक्स। बुलक्स मीन्स बैल। सेकेंड वन इज प्लाउइंग। प्लाउइंग मीन्स होता है हम कह सकते हैं, इसमें लिखा है हल चलाना यानी जुताई। वैसे प्लाउ एक वर्ब है यानी हल चलाना, और प्लाउइंग इसमें आईएनजी लग जाता है तो हम कह सकते हैं कि जुताई। ओके। थर्ड वन इज एंग्रली। एंग्रली मीन्स होता है गुस्से से यानी क्रोधपूर्वक। बच्चों दिस इज एन एडवर्ब। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि एडवर्ब क्या होता है, विच स्पेसिफाई द वर्ब along with it comes। तो ये एंग्रली यानी गुस्से से, ये क्या है, एडवर्ब है, यानी वर्ब के साथ जो आता है तो उस वर्ब को ये स्पेसिफाई करता है। नेक्स्ट वन इज टेरेस। टेरेस मीन्स होता है सीढ़ीदार खेत। ओके, जैसे पहाड़ों पर होता है। काम। काम यहाँ पे एल साइलेंट है, इसे बोलेंगे काम। काम मीन्स होता है शांत। नेक्स्ट सो। सो मीन्स होता है ज़मीन में बीज बोना। ठीक है, बीज सीड्स अंदर इसके बोए जाते हैं। सो प्लीज्ड मीन्स होता है संतुष्ट होना, यानी या आप कह सकते हैं खुश होना, प्लीज्ड। ओके, तो बच्चों आते हैं क्वेश्चन आंसर पर। फर्स्ट वन इज वेयर डिड द फार्मर लिव। किसान कहाँ रहता था। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यहाँ पे इसकी डिड इसकी हेल्पिंग वर्ब आती है और ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो आंसर में आएगा द फार्मर लिव्ड ऑन द हिल साइड। लिव्ड क्योंकि ये अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस हुआ, तो अब यहाँ पर डिड हट जाएगा और वर्ब में क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म आ जाएगी, लिव्ड। लिव का लिव्ड। द फार्मर लिव्ड ऑन द हिल साइड। किसान कहाँ रहता था, पहाड़ी क्षेत्र पर रहता था या पहाड़ी पर रहता था। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ फार्मिंग इज डन ऑन द हिल साइड। फिर से देखते हैं, विच टाइप ऑफ फार्मिंग इज डन ऑन द हिल साइड। किस तरह की खेती की जाती है कहाँ पर, पहाड़ी क्षेत्र पर। पहाड़ी क्षेत्र पर किस तरह की खेती की जाती है, इज डन यानी की जाती है। तो आंसर है टेरेस फार्मिंग यानी सीढ़ीदार खेती की जाती है, टेरेस फार्मिंग। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है जब चैप्टर का एक्सप्लेनेशन था। ठीक है, सीढ़ीदार खेती हमने देखी थी, फिगर में बनी थी। तो नेक्स्ट है, व्हाई वॉज द टॉल मैन एंग्री। टॉल मैन क्यों एंग्री था यानी क्यों नाराज था, क्यों क्रोधित था। तो आंसर होगा व्हेन टॉल मैन सॉ अ फार्मर प्लॉइंग ऑन हिज टेरेस ही गॉट एंग्री। जब टॉल मैन ने किसान को देखा प्लॉइंग यानी खेत जोतते हुए कहाँ पर, ऑन हिज टेरेस उसके सीढ़ीदार खेत पर, ही गॉट एंग्री वो क्रोधित हुआ। क्लियर। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु प्लीज्ड द टॉल मैन एंड हाउ। किसने टॉल मैन को संतुष्ट किया या प्रसन्न किया और कैसे। तो ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि फार्मर यानी किसान ने उसको खुश किया और कैसे, देखिए। व्हेन द फार्मर सेड टू हिम, जब किसान ने उससे कहा, दैट ही वुड शेयर द हार्वेस्ट एवरी ईयर, वो साझा करेगा उसकी फसल हर साल, विद हिम उससे। द टॉल मैन बिकेम हैप्पी। तो टॉल मैन क्या हुआ, खुश हुआ। कैसे, जब फार्मर ने बोला कि हर साल वो उससे अपनी फसल जो तैयार होगी उसे शेयर करेगा, तो ये सुनकर टॉल मैन क्या हुआ, खुश हो गया। ठीक है। Who was cleverer, the farmer or the tall man? कौन क्लेवर था, Who was cleverer? तो ये कंपेयर किया जा रहा है, तो गिव रीजंस। अब हमें आंसर देना है। तो ये ऑब्वियस है बच्चों कि आपको पता है कि बेवकूफ़ किसने बनाया, किसान ने टॉल मैन को बनाया। तो आंसर इज
द फार्मर वॉज क्लेवरर दैन द टॉल मैन। तो किसान ज़्यादा चालाक था किसकी अपेक्षा? टॉल मैन की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि द फार्मर डिड एवरीथिंग, किसान ने वो सब कुछ किया अकॉर्डिंग टू हिज प्लान, अपने योजना के अनुसार। उसने अपनी योजना के अनुसार सारे काम किए जो चाहता था वो। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी ओर द टॉल मैन हैड नो आइडिया, और टॉल मैन को बिल्कुल भी ये विचार नहीं था दैट कि ही वॉज बीइंग फूल्ड बाय हिम, कि वो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है किसके द्वारा? फार्मर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फार्मर बॉट, किसान ने खरीदा क्या? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, हमको राइट आंसर चूज़ करना है। अ पेयर ऑफ काउस, नो, नहीं। सेकेंड वन, अ पेयर ऑफ बुलक्स, क्या ये सही है? अभी देखते हैं। अ पेयर ऑफ बफेलोज एंड अ पेयर ऑफ हॉर्सेस। तो किसान खेती करने के लिए क्या खरीदते? काऊ तो लेते नहीं हैं, ठीक है, और ना ही हॉर्सेस लेते हैं, ना ही बफेलोज। क्या लेते हैं? बुलक्स। और हमने पढ़ा था बुलक्स यानी बैल। तो आंसर इज क्या? ये आंसर बाकी गलत हैं। आंसर इज अ पेयर ऑफ बुलक्स, BULLOCKS, bullocks, right? Next one is name 2 crops which grow above the ground and below the ground. 2 क्रॉप के नाम बताने हैं जो ऊपर ज़मीन के ऊपर होती है और ज़मीन के नीचे। तो हमने क्या पढ़ा था? वीट ग्रोज अबव द ग्राउंड, जो कि ज़मीन के ऊपर होता है। ग्रेन्स जो होते हैं ऊपर ही होते हैं ना। एंड ग्राउंडनट ग्रोज बिलो द ग्राउंड, ग्राउंडनट कहाँ होती है? ज़मीन के अंदर। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं वर्ड पार पे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। तो ये वर्ड्स आपको दिए हुए हैं और हमको सही सेंटेंस पे इन वर्ड्स को फिट करना है। फर्स्ट, द फार्मर ब्लैंक सीड्स इन द सॉइल। तो फार्मर क्या करता है? सीड्स को सॉइल में बोता है, यानी सोड, यहाँ पर आएगा सोड। नेक्स्ट है ही टॉट हिज डॉग सम ट्रिक्स। तो ट्रिक्स क्या? डॉग वैसे भी क्लेवर ट्रिक्स, क्लेवर होता है यानी क्लेवर ट्रिक्स। नेक्स्ट है द राइस blank was damaged by the flood this year. तो द राइस क्रॉप, किसकी? चावल की फसल, was damaged, क्या हो गई? नष्ट हो गई, by the flood, यानी किससे? बाढ़ से इस साल। नेक्स्ट है रोहन परचेज्ड अ ब्लैंक ऑफ ग्लव्स फ्रॉम द मार्केट। तो ग्लव्स क्या होते हैं? पेयर में आते हैं, तो यहाँ पे पेयर यानी जोड़े से, तो यहाँ पे आएगा पेयर। रोहन ने क्या खरीदा? ग्लव्स, एक पेयर ऑफ ग्लव्स लिया, यानी ग्लव्स का एक जोड़ा लिया फ्रॉम द मार्केट से, मतलब बाजार से। नेक्स्ट, आई एम नॉट गोइंग टू बी ब्लैंक वंस अगेन बाय द शॉपकीपर। मैं नहीं बनने वाला क्या? फूल्ड, बेवकूफ, वंस अगेन, दोबारा, किससे? बाय द शॉपकीपर, दुकानदार के द्वारा। ठीक, अब बच्चों हम आते हैं लैंग्वेज प्रैक्टिस पे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट हेल्पिंग वर्ब्स इज एम एंड आर। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं और इनमें करेक्ट हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है अकॉर्डिंगली। तो आपको इधर पर एक फिगर दिख रहा होगा, ठीक है, टीचिंग हो रही है। यहाँ पे काऊ एज अ टीचर है और बाकी यहाँ पे आपको रैबिट्स और आई थिंक हॉर्स और ये एलिफेंट का बच्चा यानी बेबी एलिफेंट, या हम कह सकते हैं काफ एलिफेंट, ये सब यहाँ बैठे हुए हैं, क्लास हो रही है। यहाँ पे कुछ जो हैं उनको पनिशमेंट भी मिल रहा है। चलिए हम देखते हैं। तो ये उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेंटेंसेस दिए हुए हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज़
दिस मिसेस काउस क्लासरूम, दिस ब्लैंक मिसेस काउस क्लासरूम। यहाँ पर बेटा जो इज़ एम आर है, मैं पहले आपको बता दूँ कि इज़ जो होता है वो सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन में यूज़ होगा, ठीक है। इज़ जैसे ही, शी, इट और किसी भी मतलब लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स किसी के लिए भी यूज़ होगा, बट सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। एम जो होता है वो आई के लिए यूज़ होता है। आई कोई भी बात कर रहा होता है या उसकी स्पेसिफाई करता है, जो अपने आप को आई से डिनोट करेगा, उसके लिए एम यूज़ होता है। और आर जो होता है वो प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन के लिए यूज़ होता है, यानी एक से ज़्यादा, यानी दो भी हो सकते हैं, दो या उससे ज़्यादा, यानी एक से ज़्यादा होना चाहिए तो वो प्लूरल में आते हैं, यानी बहुवचन, ठीक है। तो वहाँ पर आर यूज़ होगा, ठीक है। तो चलते हैं। तो दिस मिसेस काउस क्लासरूम, यहाँ पे क्लासरूम के बारे में बोला गया है। क्लासरूम क्या है? क्लासरूम एक ही है, ठीक है। तो एक ही क्लासरूम है, तो दिस इज़ यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा इज़, इस वाले सेंटेंस में आएगा इज़, ठीक है। तो यहाँ पर इज़ आएगा। नेक्स्ट आते हैं सेकंड में, टू बनी रैबिट्स, टू बनी रैबिट्स। यहाँ पे दो रैबिट्स की बात की जा रही है, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर आर आएगा। आर सिटिंग ऑन द फर्स्ट बेंच, यहाँ पे देखिए दो बनी रैबिट्स बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा? आर। मैंने बोला था ना कि ये प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के लिए यूज़ होगा, बहुवचन। नेक्स्ट है द काफ एलिफेंट। काफ एलिफेंट एक है, एक ही काफ एलिफेंट की बात की जा रही है। ब्लैंक सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच, बैठा हुआ है कहाँ? लास्ट बेंच में, तो क्योंकि एक है तो यहाँ पर आएगा इज़। नेक्स्ट है आई ब्लैंक द मॉनिटर सेज द पपी, पपी मीन्स जो डॉग है उसका बेबी। तो ये बोल रहा है, आई थिंक ये है, ये बोल रहा है कि आई के साथ एम आएगा, तो यहाँ पे एम आएगा, आई एम द मॉनिटर सेज द पपी। नेक्स्ट है द पिगलेट एंड द कब, ब्लैंक पनिश्ड बाय मिसेस काउ, ठीक है। तो ये क्या हो रही हैं कि ये मिसेस काउ के थ्रू ये पनिशमेंट हो रहा है इनको, किनको? पिगलेट, यानी पिका बेबी, और कब हम कह सकते हैं टाइगर या लायन, जो भी इसमें दिख रहा हो, मुझे वो ठीक से नहीं दिख रहा है, बट इनके जो कब यानी उनका बेबी, तो ये क्या है? दे आर पनिश्ड, तो दो हैं इसलिए यहाँ पर आर यूज़ होगा, ठीक है। तो टाइगर का भी बेबी हो सकता है और लायन का बेबी हो सकता है, तो यहाँ पर यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट है दे, अब आया दे ब्लैंक पनिश्ड फॉर नॉट डूइंग देयर होमवर्क, दे आर पनिश्ड, एक्चुअली इन्होंने होमवर्क नहीं किया था तो इनको पनिशमेंट मिली है। तो ये किसके लिए डिनोट हो रहा है? पिगलेट एंड कप के लिए। एक्चुअली ये इनके के लिए डिनोट हो रहा है, यानी एक प्रोनाउन है, ठीक है। तो ये प्रोनाउन वर्ड है, तो मैंने बोला था ना कि प्लूरल प्रोनाउन भी होगा, तो भी क्या होगा कि जो है ये है उसमें भी ये क्या है? हमारा आर यूज़ होगा इसमें, तो यहाँ पे आर आएगा। दे आर पनिश्ड। है मिसेस काउ ब्लैंक राइटिंग अल्फ़ाबेट्स ऑन द बोर्ड। यहाँ मिसेस काउ के बारे में बात हो रही है, जो क्या कर रही हैं? अल्फ़ाबेट्स लिख रही हैं बोर्ड में, ठीक है। तो ये एक है इसलिए यहाँ पे इज़ आएगा। नेक्स्ट है एच आई ब्लैंक सॉरी सेज द किटन व्हेन शी ड्रॉप्स हर बैग। ये अपना बैग इसका गिर जाता है तो ये सॉरी फील करती है, सॉरी बोलती है, क्योंकि यहाँ पे आई आया है, आई, ठीक है। तो ये क्या आएगा यहाँ पे? आई के साथ हमेशा एम आता है, मैं, ठीक है। तो आई एम सॉरी। तो ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है।